नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य पागलन के शिकार हो गए हैं। वे जिस नाव में बैठते हैं उसी को डुबोने का काम करते हैं। उनके द्वारा धर्म और ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है वह निंदनीय है। 2024 में ब्राह्मण समाज जिस तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। उक्त बातें प्रेस वार्ता के दौरान ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है उससे यह साफ हो रहा है कि वे पागलपन का शिकार हो गए हैं। वे जिस तरह से हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह निंदनीय है। वे सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन सत्ता विहीन हो गए हैं। उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वे दल बदलू आदमी हैं। वे अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहे हैं। एक जमाने में बहन मायावती के दरबारी थे, फिर भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो वे समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए। वे जिस नाव में बैठते हैं उसको डुबोने का काम करते हैं। वे अपने आप मौर्य समाज का वह पिछड़ा नेता बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर ब्राह्मणों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने अभी अपना निर्णय नहीं लिया है। मेरे द्वारा एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाएगा कि ब्राह्मण समाज अपना समर्थन किसको देगा। जिधर ब्राह्मण करवट लेगा उसकी सरकार बन जाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और अपनी बात बहुजन समाज पार्टी हाईकमान के समक्ष रखी है। पुलिस भर्ती में प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए उम्र सीमा बढ़ाए जाने पर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था। यह विपक्ष का मुद्दा था जिसके चलते दबाव में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती में सभी वर्ग की उम्र सीमा बढ़ाई है। हम मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि जाति धर्म की राजनीति न करते हुए गरीब, किसान और बेरोजगार के मुद्दे पर ध्यान दें। आज भारी संख्या में बेरोजगार युवक सड़क पर अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। उनको नौकरी की जरूरत है। आज की सबसे बड़ी यही मांग है कि उन बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला है, यह मामला बहुत दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनका दिमाग जो है फ्रस्ट्रेट हो गया है। जो इस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र व्यवहार, अभद्र निंदा उनकी की जा रही है वो कम है। मैं उनके कार्यक्रम से, उनके बात से कोई सहमत नहीं है। वो लगातार जिस तरह से हिंदुओं को लेके बयान देते आ रहे हैं, हिंदुओं को या फिर हिंदू धर्म पे लेके जिस तरह से बयान देते हैं, उसको लेके आपका क्या? उसका भी हम लोग खंडन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर एक पागलपन हो गया है। वो सत्ता में आना चाहते थे, वो सत्ता विहीन हो गए हैं, जिससे अनर्गल बयानबाजी और बयान जारी कर रहे हैं। इससे उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो दल बदलू आदमी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। एक जमाने में वो बहन जी के दरबारी थे, फिर वो उनका बहन जी का दरबार छोड़ करके भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कोई तवज्जो नहीं है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से उनकी घोर निंदा कर रहा हूं।
जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का है, तो इससे जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो सपा को कितना नुकसान होगा इससे? उनके बयान से वो जिस पार्टी में जाते हैं उनकी आदत है उस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। बताते हैं कि मौर्य समाज पिछड़ा के हम नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिस नाव पर चढ़ते हैं उसी नाव को डुबोना चाहते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के समय और भारतीय जनता पार्टी के नाव को भी डुबाना चाहते थे, अब समाजवादी पार्टी के नाव को डुबाना चाहते हैं। इस नाते उनके बयान को कोई मायने नहीं लिया जा सकता है और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनके अंदर पागलपन हो गया है, जिससे उनके बयान की कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आपकी पार्टी और आप ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, तो किधर होगा ब्राह्मण समाज इस बार 2024 के चुनाव में? क्या होगा इस बार का 24 का रिजल्ट? ब्राह्मणों के मन में अभी पूरा फाइनल गेम नहीं हुई है। ब्राह्मण नेता एक से एक दिग्गज से दिग्गज हैं, लेकिन अभी जो गठबंधन होने वाला है, सारे विचार विमर्श करने के बाद ये तय होगा। एक ब्राह्मण सम्मेलन में बुलाने वाला हूं, जिसमें कार्यकारिणी की, प्रदेश की, भारत की, ऑल इंडिया की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद में तय किया जाएगा कि ब्राह्मण समाज के लोग किधर कहां कैसे रहेंगे। इस सारी मीटिंग के बाद तय होगा। अभी तो हम जान ही रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, प्रभारी रहे हैं। जफराबाद के पार्लियामेंट चुनाव भी लड़ना है, मैंने टिकट की मांग कर दिया है। लेकिन ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई जाएगी, सारे रणनीति का खुलासा बहुत जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। 2024 में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर गठबंधन होता है, गठबंधन बहन जी भी अगर गठबंधन के साथ आती हैं, तो कितना आश्वस्त होंगे कि आप विपक्ष की सरकार बनने के लिए? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, जब तक हम ब्राह्मण सम्मेलन फाइनल नहीं कर ले रहे हैं, राय मशविरा कर लेंगे। कहने के लिए सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ये तो 2024 बताएगा किसकी सरकार बनेगी। अब ब्राह्मण किधर करवट लेगा, जिधर ब्राह्मण करवट लेगा उसी की सरकार बन जाएगी। सवर्णों को लाभ पहुंचाने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए इस बार योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनकी उम्र में इजाफा किया गया, उनको उम्र का बढ़ाई गई है सिपाही भर्ती में। किस तरह से इसको मान रहे हैं? यह मुद्दा जो उम्र का मुद्दा है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाए थे। उम्र का जो मुद्दा है, जब विपक्ष का मुद्दा उठाया गया, तब उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानते हुए ये डिसीजन लिया है। मतलब माना जाए तो लुभाने वाली बात है। हाँ, 2024 ये क्यों नहीं पहले ही गाइडलाइन जारी की गई कि इतनी कम उम्र के लोगों को नौकरी में भर्ती का अवसर प्राप्त होगा। ये जब विपक्ष के मुद्दा उठाया गया है, तब इस तरीके से बात बताई जा रही है। जब तक गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है, अभ्यर्थियों को सूचना नहीं मिल रही है, तब तक इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। गाइडलाइन जारी हो गई है यूपी सरकार की तरफ से। अभी गाइडलाइन आई नहीं है, अभी प्रमुख सचिव का बयान आया है। जी। अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई। गाइडलाइन जारी हो जाएगी तो उसको माना जाएगा। तो क्या लगता है ये जहां तक सवर्ण का मामला है, चाहे बैकवर्ड का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो, सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।